कि मुगल काल में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, बहुत से मंदिर तोड़े गए, नालंदा जलाई गई। इसके बारे में क्या तथ्य अवेलेबल है? ये भी बहुत माकूल सवाल है और मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा-सा मैं कुछ और बात कहूँगा कि इतिहास जो है, इतिहास को गुस्सा दिलाने के लिए, बदले की भावना से या अब वो जो गलती हुई थी उसको अब सुधारना है, इस दृष्टि से नहीं देखा जाता है। क्योंकि भारत का हज़ारों साल का इतिहास है, यहाँ पर पता नहीं ऐसे कितनी बातें हैं कि अगर सारी जातियाँ, सारे धर्म के लोग अपना-अपना हिसाब चुकाने आ जाएँगे, तो हमारा देश शायद कहाँ होगा, नक्शे पर भी रह जाएगा ठीक या बात। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूँगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं कुछ और बात भी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कह लूँ। मैं इसमें ये उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए जैसे सच्चाई ये है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म भारत में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और हमारे बड़े-बड़े शासक अशोक, पूरा मौर्य साम्राज्य एक तरह से गुप्त काल तक भी और हर्षवर्धन तक भी बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार था। उसके बाद में 8वीं सदी के बाद से बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो जाता है। और वो दूसरे देशों में तो बौद्ध धर्म खूब रहता है, लेकिन भारत से विलुप्त हो जाता है और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से वो सनातन धर्म या हिंदू धर्म का एक ज़्यादा आविर्भाव आता है। अब इसमें ऐसे बहुत सारे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, फैक्ट्स मिलते हैं कि बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहारों को खूब कस के तोड़ा गया। इस तरह की हज़ारों की संख्या में प्राचीन काल में बौद्ध स्तूप विहार तोड़े गए। और उनके स्थान पर एक तरह से बौद्ध धर्म को भारत से खदेड़ा गया। इस तरीके की बातें बहुत सारे इतिहासकार करते रहे हैं हुँ, पहले। हुँ। अब आप कल्पना करिए कि भारत में ऐसा हो जाए कि फिर से बौद्ध धर्म बहुत आ जाए। अब सारे बौद्ध अनुयायी ये कहना शुरू कर दें कि हमको वो अपने पुराने प्राचीन मंदिर चाहिए, बौद्ध स्तूप चाहिए, बौद्ध विहार चाहिए जो हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने तोड़े थे। तो क्या ये एक सही बात होगी? हम बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। या मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि ये बिल्कुल एक स तथ्य है कि पुरुषों ने महिलाओं को हज़ारों साल तक बहुत ही दोयम दर्जे का बना के हमारे यहाँ रखा है। उनको किचन में केवल रखा या घर की चारदीवारी में या वो एक तरह से पुरुष के किसी संरक्षकत्व में ही इस तरह से रखा है। अब महिलाएँ जागृत हो रही हैं। पिछले 20-30 सालों में भारत में महिलाओं का उत्थान आप देखिए तो हर स्तर पे बहुत हो रहा है। अब महिलाएँ ये सवाल उठाना शुरू कर दें कि पुरुषों ने हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे, अब हम उनका बदला लेंगे तो अगले 50 साल तक सारे पुरुष घर के अंदर किचन में रहेंगे। तो क्या ये अकल की बात होगी? लेकिन क्या आप ये मान हाँ, रहे हैं कि नहीं। अत्याचार हुए हैं? हाँ? नहीं, मैं मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इतिहास को, पुरानी घटनाओं को बदले की तरह से नहीं देखना है। ठीक बात। हम इतिहास को एक समझ के लिए देखते हैं, कुछ सीख के लिए देखते हैं, ना कि कोई पुराने हिसाब-किताब को सही करने के लिए। ठीक बात है। अब सवाल आता है कि मंदिरों को तोड़े जाने का। तो ये निश्चित है कि मध्यकाल में कोई इतिहासकार ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मंदिर नहीं तोड़े गए। मंदिर तोड़े गए। और एक हिस्टोरियन है, काफ़ी वर्ल्ड रेनोल्ड हिस्टोरियन है, रिचर्ड एटन, उनकी किताब है इसी पर। तो उन्होंने जो चिन्हित किया है करीब वो 8वीं सदी से लगाकर कि भारत में इस्लाम की जो शुरुआत है, लोगों को पता नहीं है। जैसे आपने अभी मुगल काल बोला या कुछ लोग सल्तनत या महमूद गजनवी बोल देते हैं, जो 11वीं सदी में आया था जिसने सोमनाथ मंदिर। मंदिर तोड़ा था। तो वहाँ से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में भारत में मुसलमान आना शुरू हो गए हैं, इस्लाम के अनुयायी 8वीं सदी से ही, जब एकदम इस्लाम शुरू ही हुआ था। तो उन्होंने 8वीं सदी से 8वीं 9वीं सदी से लगाकर 1800 तक लगभग इतने पूरे समय में ये देखा कि समझा है कि भारत में कितने मंदिर तोड़े गए। तो उन्होंने जो संख्या बताई है और रिचर्ड एटन काफ़ी विश्व में इतिहासकार के रूप में उनका बहुत नाम है। नाम है। अमेरिकन एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर एमेरिटस हैं। तो उन्होंने करीब 80 मंदिरों को चिह्नित किया। अब
सवाल ये है, दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये मुस्लिम शासकों ने एक सुनियोजित पॉलिसी बना के, नियति बना के कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का निषेध है, तो हमको भारत में हम चूंकि शासन करने आ गए हैं तो हम भारत में मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा इस वजह से ऐसा हुआ, या उसके पीछे और कारण हुआ करते थे? तो ये भी एक सवाल है। एक दूसरा सवाल एक इसी से जुड़ा है कि क्या मध्यकाल में, उस पीरियड में जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये इस तरीके की एक फितरत हुआ करती थी राजाओं की, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि जब वो किसी राज्य को जीतते थे तो उस राज्य पे अपना वर्चस्व बनाने के लिए, या जिस राजा को हराया है उसका मनोबल तोड़ने के लिए, जनता की निगाह में उसकी ताकत खत्म करने के लिए, इस तरीके के राज मंदिरों को जो वो एक निशाना बनाते थे। ये तो जो मध्यकाल में भारत में मंदिरों को तोड़े जाने की, ये इस तरह से उनको क्षतिग्रस्त करने की बातें हैं, वह जो मैंने दूसरी और तीसरी कैटेगरी में बताई, वो उस कैटेगरी में ज़्यादा आती हैं कि किसी भी और ये एकदम कॉमन सेंस की बात है। देखिए, हमको कोई भी बात समझने के लिए अर्पित अपना जो एक ह्यूमन कॉमन सेंस है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। किसी व्हाट्सएप के मैसेज के आधार पे हमारे देश में हजारों मंदिर हैं, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में अगर आप 500, 700, 800 साल के मंदिरों की संख्या देखिए, तो आज भी वो हजारों में है, शायद हो सकता है लाख में हो जाए। तो और 800 साल ये शासन रहा मध्यकाल का, जिसके शासकों के धर्म जो थे वो मुस्लिम थे। तो क्या ऐसा अगर उन्होंने मूर्तियों मंदिरों के खिलाफ एक पॉलिसी बना के, एक नीति बना के ऐसा किया होता, तो क्या ये आज संभव होता तो क्या कि इतने मंदिर हैं? एक चीज। दूसरी चीज कि आप उस समय का जो हमारा साहित्य है, जिसको भक्ति आंदोलन का साहित्य है और पूरे देश में फैला था, जिसमें तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, नानक है, आप हर भाषा में है, एकनाथ है और चैतन्य महाप्रभु हैं। आप पूरा जो हमारा भक्तिकालीन साहित्य है, जो राम के भाव में, कृष्ण के भाव में, भक्ति के भाव में डूबा हुआ है, वहाँ पर हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये जो हमारे भक्त कवि थे, ये कोई ऐसा, क्योंकि उनके अंदर लेखनी की शक्ति थी, वो कुछ भी लिखते सकते थे, तो ऐसा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि ऐसा वास्तव में शहर-शहर, जिले-जिले, गाँव-गाँव या एक पॉलिसी बना के ऐसा हो रहा हो। बल्कि तुलसीदास के मैं थोड़ा-सा एक उदाहरण दूँगा। बिल्कुल तुलसीदास को जब वो बनारस में थे, तो उनको बहुत सारे जो कट्टर ब्राह्मणपंथी तत्व थे, वो उनको परेशान करते थे। इसकी वजह क्या थी कि तुलसीदास संस्कृत की बजाय लोक भाषा में, अवधी में रचना करते थे। तो तुलसीदास को अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि उनको कैसी-कैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तो उन्होंने तो कवितावली में साफ-साफ लिखा, एक तरह से थोड़ा क्षोभ से, गुस्से से उन तत्वों के खिलाफ जो उनको परेशान करते थे, कि मेरा क्या है? हैं? मुझे किसी के घर में अपनी बेटी नहीं ब्याहनी है। माँग के खइबो, मसीत को सोइबो, न लेबे को एक न देबे को दो। कि मेरा क्या है, मैं तो मांग के खा लूंगा और मस्जिद में रह लूंगा। तो यह हमारे जो देश की संस्कृति मध्यकाल में भी थी, मिली-जुली संस्कृति, एक समन्वयवादी। तो यह एक तथ्य है और यह तथ्य हमको आज भी महसूस हो सकता है। तो जो मंदिरों को तोड़े जाने के मसले हैं वो हैं, लेकिन आपको, और इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं कि यह केवल मुस्लिम शासकों के साथ नहीं है। कांची के पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, ये सब शासक वंश हैं, जो और भी बहुत सारे। तो इन राजाओं के बीच में जब युद्ध होते थे, तो इसी तरीके से होते थे
कि जो राजा युद्ध जीतता था, पराजित राजा के द्वारा संरक्षित जो मंदिर होते थे, बहुत बार उन पे अटैक, क्योंकि वो धन संपत्ति के भी बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे हमारे मंदिर, तो वो एक लूट का भी एक ये पर्याय होता था। ये मध्यकाल का दौर की ये चीज़ें थी। आज के समय में इन सारी चीज़ों को एकदम अमानवीय कहा जा सकता है, लेकिन हर ज़माने का एक मिज़ाज होता है। नैतिकता भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो उस ज़माने की राजनेताओं की ये एक नैतिकता में एक ये शुमार होता था। तो मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएँ हैं।